हेलो स्टूडेंट, एमएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जो है कक्षा 10 का जो गणित है उसका जो है मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन हम लोग करेंगे। वो कौन सा सेट नंबर जो है यहाँ पर देखिए मिल गया है, यहाँ पर सेट नंबर 3 हम लोग करने जा रहे हैं 2024 का। जो 2024 में जो है कोड ये 2822 वाला कोड है 2024 में पूछा था, उसके मल्टीपल चॉइस के 20 क्वेश्चन के मल्टीपल चॉइस को हम लोग करेंगे। देखिए कि किस प्रकार से जो हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। चलिए एक एक प्रश्न शुरू करते हैं। क्योंकि देखिए इसमें प्रक्रिया थोड़ा सा लंबी, क्वेश्चन ज्यादा है तो समय ज्यादा लग सकता है, इसीलिए थोड़ा चलिए जल्दी से शुरू करते हैं और जल्दी इसको जो हम लोग हल करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न क्या लिखा है कि यदि 26 और 156 का लस 156 है तो मस यानी HCF का मान होगा। तो सबसे पहले हम लोग जो है इसको हल करके निकाल ले रहे हैं। देखिए क्या होगा, हम जानते हैं कि मस के लिए फॉर्मूला होता है, क्या होता है कि मस बराबर, तो मस बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, यानी 26 गुणे कितना हो जाएगा हमारा, दूसरी संख्या कितनी है 156 है, बटे में लस, लस हमारा कितना वो भी 156 है। 156 से 156 कट जाएगा, कितना बचेगा हमारा केवल और केवल 26 बचेगा। कितना, तो इसका कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, केवल 26 वाला। अब देखिए अगला प्रश्न, यहाँ पर नंबर थोड़ा सा जो है स्प्रिंट हो गया है, आप लोग समझ जाइएगा। लिखा है कि निम्नलिखित में कौन सा सह अभाज्य संख्या का एक युग्म है। सह अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसका लस जो होता है मस वो एक होता है। क्या मस एक होता है, उसको सह अभाज्य संख्या कहते हैं। देखो यहाँ पर 7 मिल जाएगा, इसमें केवल 1 मिलेगा, यहाँ पर देखो 31 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर भी जो आप लोग को 32 मिल जाएगा, यानी बी वाला इसका ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि बिंदु 5 0 और -12 0 के बीच की दूरी। अब बीच की दूरी पूछा हुआ है तो बीच की दूरी के लिए फॉर्मूला हम जानते हैं कि क्या होता है कि √x2 - x1। तो x2 की जगह पर हमारा कितना है, देखो x2 की जगह पर मान ली 5 है, कितना, देखो ये वाला x2 की जगह पर हमारा ये 5 हो जाएगा। तो 5 प्लस माइनस फार्मूला होता है तो वो माइनस, और यहाँ पर जब यहाँ पर से x1 का मान रखेंगे तो माइनस मिला क्या जाएगा प्लस, ये हो जाएगा स्क्वायर। फिर यहाँ पर दोनों का मान हमारा क्या है 0 है, ठीक है ना, दोनों का मान 0, तो यहाँ पर √17 का स्क्वायर हो जाएगा। ये रूट से बाहर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा बोलो, 17 हो जाएगा ना, यानी 17, यानी डी वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्या लिखा कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसको 35, 56 और 91 से विभाजित करने पर जो है यहाँ पर प्रत्येक दशा में शेष प्राप्त हो, कौन सी ऐसी संख्या होगी जिसकी प्रत्येक दशा में शेष प्राप्त हो जाए, कितना 7। तो ये आप जो है देखिएगा इसका जो आंसर आएगा 3647 वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट होगा, यही वाला सत्य है, ठीक है ना। अब देखिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 5 लिखा कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल होगा। 8 के प्रथम 15 गुणज का योगफल की बात कर रहा है। यानी अगर हम फॉर्मूला लिखेंगे S15 तो क्या होता है n के बटा में 2, n का मान कितना है 15 के बटा में 2, फिर 2a होता है तो 2 गुणे यहाँ पे कितना आ जाएगा 8, फिर प्लस n का मान 15 - 1 और d का मान कितना है वो भी 8 रहेगा, क्योंकि 8 का ही गुणज कहा है इसीलिए। यहाँ रहेगा कि 15 के बटा में 2 और यहाँ पर देखो ये 8 हो जाएगा, तो 8 दूनी कितना आ गया 16 प्लस यहाँ पर आएगा 14 गुणे 8 हो जाएगा ना। तो यहाँ पर देखिए कितना आएगा कि 15 के बटा में 2 और यहाँ पर आएगा कि गुणे में ये हमारा हो गया 16 प्लस 14 बटे कितना हो जाएगा हमारा, तो इसको जोड़ लीजिए, 14 बाटे हमारा हो जाएगा 112। कैसे, देखो 8 चौको 32 के 2, 8 एकम में 8 3 11, 112 हो गया। अब इसी को जो है कैलकुलेशन कर देंगे, 1 बटा में 2 गुणे यहाँ पर इस दोनों को जोड़ देंगे तो ये आएगा 8 2 और 1, 128 हो गया, ठीक। यहाँ पर जो हमारा हो गया 104 6 और यहाँ पर 2, 128, ठीक है। अब इसको जो है हम लोग काट लेंगे 2 से। अब देखो यहां से 2 से काट लीजिए, तो यहां से 2 से काटेंगे 6 और यहां मिल जाएगा हमको कितना 4 मिल जाएगा 64।
अब इसको जो है गुणा कर लेंगे हम लोग, कितने से? 15 से गुणा कर लेंगे। तो 15 से गुणा करने पर कितना आएगा? 15 चौको 60 के 0, और फिर यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा? 15 छका 90 और 6 96, यानी 600 और 960। तो 960 कहीं ऑप्शन में दिख रहा है, तो पहला वाला ऑप्शन ही हमारा 960 वाला दिख रहा है। ठीक, अब देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये कह रहा है यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी बराबर 0 का एक मूल -2 है, तो जो है p का मान ज्ञात कीजिए। इसमें p का मान निकालने के लिए क्वेश्चन कह रहा है। तो देखो कैसे मान निकालते हैं। तो हम लोग करते क्या है कि जो भी हमारा मूल दिया हुआ है यहाँ पर, यही वाला मान x की जगह पर रख देते हैं। तो यहाँ पर रहेगा -2 का स्क्वायर, फिर +2 गुणे -2, फिर यहाँ पर रहेगा कि -p प्लस 0। यहाँ कितना आएगा? 4, ये -4 हो जाएगा ना, प्लस माइनस मिला के -4 -p बराबर 0। ये 4 से 4 कट जाएगा। बोलो p का मान कितना आया? 0 आया कि नहीं आया? तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ? पहला ही वाला ऑप्शन हमारा जिसमें 0 दिया हुआ है, यही वाला सही हो जाएगा। अब देखिए 7वां प्रश्न का लीजिए कि x अक्ष पर स्थित एवं बिंदु 5 -2 तथा -3 2 से समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक होंगे। समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक इस पर x अक्ष पर पहली बात क्या है? तो y वाला बिंदु तो पहली बात की 0 हो जाएगा, यानी ये वाला इन दोनों में से कोई सही हो सकता है। देखो ये वाला नहीं होगा क्योंकि y अक्ष पर इसमें कोई बिंदु दिया हुआ है और क्वेश्चन x अक्ष पर क्या है, तो y वाला 0 हो जाएगा हमारा। तो ये इन्हीं दोनों में से कोई क्लियर करना है। और अगर मध्य बिंदु का है तो x1 प्लस x2 के बटा में 2 होना चाहिए बस, यानी 5 प्लस 3, यहाँ वाला -3 है तो प्लस माइनस मिला के माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आएगा कि 5 -3 के बटा में 2। तो बोलो कितना आएगा यहाँ पर? 2 के बटा में 2 यानी 1 हो जाएगा ना, यानी डी वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। इस तरीके से इसका डी वाला ऑप्शन हम लोग को मिल गया। अगला प्रश्न देखिए क्या लिखा है कि समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। मूलों की प्रकृति पूछा है तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही होता है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac फार्मूला होता है। तो बी का मान कितना है कि 5 है, माइनस पे तो -5 का स्क्वायर, फिर यहाँ पर प्लस 4, ये माइनस होता है तो 4 गुणे 4ac। तो ए का मान कितना है? तो 2, और सी का मान कितना है? वो भी 4 है। तो यहाँ कितना है कि 25 -4 चौको 16 दूना 32, कितना आ रहा है? -7 आ रहा है ना। तो माइनस का मतलब क्या हो जाएगा? माइनस का मतलब मूल हमारे जो होंगे वो काल्पनिक होंगे, यानी बी वाला ऑप्शन हमारा क्या होगा? राइट हो जाएगा। मूल हमारे कैसे हो गए? वो काल्पनिक हो गए। तो चलिए आगे का प्रश्न हम लोग देखते हैं इसका। तो अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर है हमारा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि 2 त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होंगे यदि उनके संगत कोण बराबर हो तब, यदि उनकी संगत भुजाएं समानुपातिक हो तब। या कौन सा? या ए एवं बी दोनों सही है या इनमें से कोई नहीं। तो ए एवं बी दोनों यानी सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। यानी दोनों कंडीशन में, यदि अगर संगत कोण बराबर हो तब भी और भुजाएं समानुपातिक हो तब भी। अब देखिए 10वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। 10वां प्रश्न में ये कह रहा है कि ये दोनों त्रिभुज जो हमारे क्या है? समरूप हैं और कोण BOC यानी ये वाला कोण 125 है, COD यानी ये वाला हमारा जो कोण दिया हुआ है 70 डिग्री दिया है, COD। तो COD यहाँ पर मिस्टेक थोड़ा हो गया है, यानी ये वाला कोण फिगर के अनुसार दिया है, डी यहाँ पर रहेगा, CDO रहेगा, ठीक है ना, 70 डिग्री। तो क्वेश्चन कह रहा है कि OAB का मान यानी इसका मान निकालना है। अब देखिए एक ये सीधी रेखा गई तो यहाँ का कोण कितने डिग्री आएगा? तो हम जानते हैं कि ये दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ वाला 180 में से जरा 125 घटा दीजिए, कितना हो रहा है? 180 में से 125 घटा दो तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा कि 5, ये 0 है, 5 और 7 में से जो है 2 जाए 5, यानी ये वाला हो गया हमारा 55 डिग्री। और बोलो ये वाला कोण ये 70 डिग्री, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा? 70 डिग्री। ये वाला निकालना है। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है ना। तो 180 डिग्री होता है तो ये वाला निकालना है। तो ये हमारा अगर आपको निकालना है तो कैसे निकाल देंगे? देखिए तो यहाँ पर x हो जाएगा, मान लिया कि x प्लस यहाँ पर ये वाला हमारा कितना है? 70 है, और यहाँ पर ऊपर कितना है? 55 है, ठीक, बराबर 180 हो जाएगा। तो यहाँ पर रहेगा x प्लस
70 और 55 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 70 और 55 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आएगा 5 7 5 12 125 बराबर 180 हो गया, ठीक। और यहाँ पर हमारा जो हो जाएगा कि x बराबर बोलो 180 में से जो है 125 को माइनस कर देंगे तो यहां से हम लोग को मिल जाएगा फिर वही 55 मिल जाएगा। कितना आएगा? 55, यानी इसका मान 55, यानी ए वाला ही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। इस तरीके से दोस्तों जो है हम लोग जो है इसके क्वेश्चन को करेंगे। अब देखिए जो है बाकी का और क्वेश्चन मैं जो है अगले लेक्चर में लेकर के आ रहा हूं। आप लोग जो है तब तक इसको हल करिए, फिर मैं आगे के क्वेश्चन को और नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आ रहा हूं।